जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, जब जब धरती पर अधर्म हुआ है, आप आई हो माँ, आप पधारा है माँ। कृपा करके आप इस धरती पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और पूरी धरती को परम चैतन्य कीजिए। सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप पधारिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है, हमारी अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके
क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ। कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्वशीर्ष।
नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तम्
वर्षधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि, लेफ्ट नाभि, मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर, सिर के तालु भाग, दोनों हाथों पर, सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर हे आदिशक्ति माँ कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। श्री कृष्ण ने कहा है योगक्षेम भाम्य, योग के बगैर क्षेम नहीं हो सकता। हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, आर्तता से पुकारते हैं, लेकिन उनका हमारा अभी तक कोई जड़ संबंध ही नहीं जुटा। अगर हम उनके राज्य में ही नहीं हैं
तो परमात्मा भी हमारी बात कैसे सुन सकते हैं? सुदामा जी को भी श्री कृष्ण से मिलने जाना पड़ा। इसी प्रकार आप सबका योग होना चाहिए। योग होने के बाद जो क्षेम है वो इतना सुंदर उतरता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, आप ही की कुंडलिनी है और वो जागृत हो जाती है। इस पृथ्वी पर अगर आप बीज डाल दें तो ये पृथ्वी माता स्वयं ही उसे अंकुरित कर देती है, लेकिन वास्तविक वो क्या करती है? आप ही बीज हैं और आप ही अंकुर हैं और आप ही शक्ति है, सिर्फ उसकी चालना मात्र करने की है। अगर वो चलायमान हो जाए तो सहज ही में तो उसमें अंकुर आ जाते हैं। तो कुंडलिनी का जागरण भी एक जीवंत क्रिया है। इसे हम समझ नहीं पाते कि परमात्मा एक जीवंत शक्ति है और ये एक जीवंत क्रिया है। चारों तरफ परमात्मा का आपको प्रकाश दिखाई देता है। हर ऋतु में जैसे अलग अलग के फल आते हैं, अलग अलग की सृष्टि होती है, आप लोग अलग अलग तरह के गाने गाते हैं। ये जो करने वाला है, जो ये फूलों से फल बनाने वाला है, जो अनंत से जीवंत कार्य हमारे अंदर करता है, ऐसी शक्ति नहीं है ये कहना बहुत उद्दाम बात है। ऐसा सोचना तक अत्यंत उद्दामता की बात है। नम्रता पूर्वक सोचना चाहिए कि आखिर जो ये सृष्टि बनाई है, इसमें से हम तो अणु भी नहीं बना सकते। हमें चाहे तो एक लकड़ी भी नहीं बना सकते। लकड़ी से लकड़ी बना सकते हैं, पत्थर से पत्थर बना सकते हैं, एक मरी हुई चीज से दूसरी मरी हुई चीज हम बना सकते हैं, लेकिन एक भी जीवंत कार्य तो आप कर नहीं सकते। मरा हुआ भी कार्य आप बना के दिखा दें कि एक चीज हमने खुद बनाई, तो आप बना नहीं सकते। फिर इतना अहंकार मनुष्य में हो गया है कि वो सोचता है परमात्मा ही नहीं है। लेकिन ऐसे भक्तगण जो परमात्मा में आस्तिकता रखते हैं, ऐसे श्रद्धापूर्ण तरीके से गाना गाते हैं, ये देख करके जो मैंने एक साल पहले कहा था कि मुझे तो यहाँ के ग्रामों में ले चलो, शहरों से मेरा जी उठ गया, ये बात सत्य है। आज श्री कृष्ण ही की बात कहेंगे, क्योंकि आपके यहाँ श्री गोविंद जी का इतना सुंदर मंदिर है। श्री कृष्ण जी ने किस तरह से सहयोग किया था। जब वो छोटे से थे तो गोपियों को छेड़ते रहते थे। जब वो घघरी भर के अपने सर पे चलती थी तो उसको कंकड़ मार के तोड़ देती। ये उनकी लीला जो थी, ये जो चुड़ैल थी, इसके पीछे में बहुत बड़ा कार्य था। उस जमुना जी में जिस राधा जी के पैर होते थे, वो राधा जी स्वयं राधा, रा माने शक्ति और धा माने धारणा करने वाली, उस शक्ति के पैर उसमें पड़ते थे। उसका पानी ही गंगा जल जैसे पवित्र हो गया, उसमें चैतन्य आ गया। वो पानी भर के जब गोपियां चलती थी तो उनके कंकड़ मार के जो पानी उनके पीठ पर गिरता था, उससे उनकी कुंडलिनी जागृत करती थी। इसीलिए उनको लीलाधर कहते। जब रास रा माने शक्ति और स उसके सहित, शक्ति के सहित जब वो नृत्य करते थे, तब भी उनके अंदर से चैतन्य बह करके सबके अंदर जाता था और उनकी कुंडलिनी जागृत होती थी। उस जमाने में न तो ऐसी पब्लिक थी, न ऐसे लोग थे जो बैठ करके किसी के भाषण सुनते, न ऐसी जनता थी जो परमात्मा के खोज में घंटों बैठ करके सुनती की चीज क्या। मनोरंजन के साथ ही उन्होंने अपने लीला के साथ ही लोगों की कुंडलिनी जागृत की। इसी श्री कृष्ण ने भी ये बताया है कि हमारी जो चेतना है, मनुष्य की जो चेतना है, इसका वृक्ष नीचे की ओर अधोगति पर जाता है।
इसीलिए आप देखते हैं कि जो पाश्चिमात्य देश हैं, जो परदेसी लोग हैं, इनके देशों में जाकर देखिए तो नर खड़ा रखा हुआ। उनको कोई पाप पुण्य का विचार नहीं, माँ बहन का विचार नहीं, किसी भी धर्म का विचार नहीं, पूर्णतः अधोगति में घुस गए। उनसे अपने को कुछ सीखने का नहीं, क्योंकि इसकी जड़ें अपने मस्तिष्क में है। ऊर्ध्वगति को प्राप्त होना चाहिए। ऊर्ध्वगति प्राप्त कैसे होगी? उसके लिए कुंडलिनी का जागरण करना चाहिए। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी बड़े भारी संत हो गए। जब उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी तो गीता पे ही आख्यान है, लेकिन उसमें खोल कर उन्होंने लिख दिया कि ये कार्य कुंडलिनी के जागरण से ही होता है। उस पर लोगों ने ये बंधन लगाया कि जो छठा अध्याय है जिसमें लिखा गया है वो पढ़ना ही नहीं, बाकी चाहे जो करते रहिए। तो सब लोग मुंह में तंबाकू रख करके मीलों चल करके विट्ठल के मंदिर में विट्ठल 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 चले जाना, पगला जाते हैं। कहते हैं सर फोड़ डाला हमने। एक मुसलमान थे, शेख करके कहने लगे माँ नमाज पढ़ पढ़ के घुटने फट गए, पैदल चल चल के पैर फट गए, विट्ठल कहते कहते गला बैठ गया, लेकिन विट्ठल मिला नहीं। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ही के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। आप ही के अंदर शिव विट्ठल सारे देवी देवताएं बैठे हुए हैं। परमात्मा ने आपको अपने ही स्वरूप बनाया हुआ है, सिर्फ उस शक्ति को आपको जानना है। और ये कार्य सहज ही होना चाहिए। जैसे कोई साहब कह रहे थे कि ये तो बड़ा कठिन कार्य लोग कहते हैं, नका कहने वाले कहते होंगे, लेकिन असलियत ये है कि जो मूलभूत चीज है वो सहज होनी चाहिए। जो जीवंत चीज है वो सहज होनी चाहिए, ये इसकी पहचान है। कल अगर आपको श्वास लेने के लिए किसी गुरु को बनाना पड़े और आपको जाकर के किताबें पढ़नी पड़े तो कितने लोग जीवित रहें। इसी प्रकार ये एक जीवंत क्रिया सहज, सह माने आपके साथ पैदा हुआ, ऐसा ये योग का आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन उसको प्राप्त होने के लिए एक नम्रता चाहिए कि हमने अभी तक इसे प्राप्त नहीं किया, इसे हमें प्राप्त करना है बस। उसके बाद ये कुंडलिनी जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में है, आप जागरूक होकर के आपके ब्रह्मरंध्र को छेदन कर देती। श्री आदि शंकराचार्य ने शुरुआत में एक बड़ा सुंदर विवेक चूड़ामणि का ग्रंथ लिखा था। उसके बाद उनके अनेक इस तरह के ग्रंथ हुए। अंत में वो थक गए क्योंकि एक शर्मा नाम के बड़े भारी विद्वान थे, उन्होंने उनसे बहुत वाद विवाद किया। वो तंग आ गए, इन बुद्धिमान लोगों से कैसे बताया जाए कि तुम्हारे बुद्धि में प्रकाश ही नहीं, तुम बात क्या कर रहे हो हवाई। अंत में उन्होंने सौंदर्य लहरी नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ लिखा है जिसमें सिर्फ माँ की स्थिति लिखी है और हर श्लोक जो है एक मंत्र है। उस मंत्र के जागरण से आपकी कुंडली जागृत होनी चाहिए। लेकिन ये सब चीज परमात्मा के शास्त्र के अनुसार है। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको मंत्र दे दिया राम कहो राम कहो। नारद ने दिया हुआ मंत्र दूसरा होता है, लेकिन हर आदमी आता है कहता है तुम राम कहो। राम क्यों कहो पूछिए। राम का भी एक चक्र है, श्री राम का चक्र है। क्या आपका वो चक्र खराब हो गया है जिस वजह से कह रहे श्री राम को? हर एक चक्र पे एक एक देवी देवता बैठे हुए हैं। जो इसे जानता है और समझता है उसी को ये कार्य करना चाहिए। जिस वक्त कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो ये षट चक्रों को छेदती हुई ब्रह्मरंध्र को छेदती है और सर में से ठंडी ठंडी हवा, आपके अपने सर में से ठंडी ठंडी हवा, जिसको श्री शंकराचार्य ने सलीलम सलीलम ठंडी हवा कहा। जितने भी धर्मों कि आप पुस्तक पढ़िए, जितने भी धर्म हो गए सब धर्मों में इसका वर्णन है कि आपका फिर से जन्म होना चाहिए। ब्राह्मण को भी द्विज कहा गया है, माने जिसका फिर से जन्म हुआ, माने कोई झूठ मूठ का जन्म नहीं होता, असलियत का जन्म।
माने ये कि आपका ब्रह्मरंध्र छेद करके कुंडलिनी का जब जागरण होता है तो आपका दूसरा जन्म होता है कि आप आत्मा स्वरूप हो जाते हैं। इस जीव का शिव से जब योग घटित होगा तभी वो योग होता है। वो कुछ कहने से कि हम योगी हैं, आप योगी नहीं हो जाते। आप योगी हैं तो आपके अंदर शक्ति क्या है? लोग हैं पैसे के लिए दौड़ते, क्या परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में आता है क्या? हम देहातों में जाते हैं, लोग हमें 10 पैसे देंगे, 25 पैसे देंगे। हमने कहा भाई हम पैसा नहीं लेते। अच्छा 1 रुपया ले लो। उनकी समझ में नहीं आता है कि परमात्मा का पैसे से कोई संबंध नहीं है। आप पृथ्वी माता को अगर पैसा दे तो तब क्या वो बीज उगाती है? वो तो अपने स्वभाव से ही उस कार्य को करती है, उसका कोई लेना देना बनता नहीं। ये उसका स्वभाव, जिस स्वभाव में वो बैठी हुई है उसी स्वभाव से वो कार्यान्वित है। क्या आप सूर्य कुछ पैसा चढ़ाए तो क्या सूर्य को पैसा लेना आता है? वो अपने स्वभाव से कार्यान्वित है। इसी प्रकार कुंडलिनी का जागरण भी हमारे स्वभाव से ही होता है, उसमें आपका हमारा देना लेना नहीं बनता। आपकी जो शक्ति है वो आपके पास है, उसको निहित अवस्था में रखा हुआ है और अब उसको जागृत अवस्था में लाना है। बस ये सीधा सरल कार्य है, वो कोई कठिन काम नहीं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो जब वो 6 चक्रों में से गुजरती है तो इन्हीं चक्रों में से ये सूक्ष्म चक्र हमारे अंदर में है। ये जब जागृत हो जाते हैं, इनके अंदर जब देवता जागृत हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाती है। अब बहुत से लोग हैं, उनके ये गुरु है वो गुरु है, तंदुरुस्ती इतनी खराब, मेरे पास आते ठीक होने की। मैंने कहा भाई एक माँ के दृष्टि से मैं पूछती हूँ कि तुमने गुरु रख छोड़े तो किस दिन के लिए? कम से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रखे। माँ तो यही कहेगी होंगे गुरु होंगे, लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें क्या फायदा किया? और कहा गया है नानक साहब ने कि जो साहिब से मिली है, जो साहिब से मिला है वही सदगुरु है। और सारी बातें करने से फायदा क्या? सिर्फ बातें करते रहते हैं। बात करने से कोई पेट भर सकता है या बात करने से क्या आत्मा प्राप्त हो सकता है? ये तो कृति है जिसे करना चाहिए। और जब तक ये कृति घटित नहीं होती तब तक आपको भी अंधता से नहीं चलना चाहिए। हमारे देश में 2 तरह के लोग मैंने देखे, एक तो अंधता में फंसे हुए हैं और एक तो बिल्कुल ही उद्दामता में। इन दोनों के बीच में सहयोग खड़ा करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन हो गया। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खड़ा हो गया है और इस भूमि में राजस्थली में विशेष रूप से होना चाहिए, ऐसा मेरा पूर्ण विचार था। क्योंकि यहाँ चैतन्य जहां तहां मुझे दिखाई देता है, लेकिन आप लोग मुझे मिले नहीं थे उस वक्त। इसलिए मैं सोचती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने आस्तिक भूमि में असली लोग नहीं होंगे, सब यही नकली लोग हैं। अब आपसे मिल लिया है तो कुछ न कुछ कार्य जरूर हो सकता है। कुंडलिनी के बारे में एक भाषण में तो कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये आपकी शुद्ध इच्छा है। आपकी बाकी की जितनी भी इच्छाएं हैं वो अशुद्ध है। क्योंकि आज इच्छा हुई कि हमारे पास जमीन नहीं, फिर इच्छा हुई कि हमारे पास घर नहीं। कोई भी इच्छा पूर्ति होने से इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती। दूसरी इच्छा आती, तीसरी इच्छा आती, चौथी इच्छा आती। ये तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का बड़ा भारी सिद्धांत है कि पूरी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। तो वो कौन सी चीज है जिसको प्राप्त करने से फिर कोई इच्छा ही नहीं रह जाती? वही शक्ति जिसे कि शुद्ध इच्छा कहना चाहिए। ये शुद्ध इच्छा हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में व्यवस्थित रूप से परमात्मा ने रखी हुई है। और ये शक्ति शुद्ध इच्छा की जब जागृत हो जाती है और जब योग घटित होता है तो अब लेने का क्या है, पाने का क्या है, अब देने का। जब तक प्रकाश आता नहीं तब तक इस पर मेहनत होती है कि दीप कैसा जलाया जाए, लेकिन जब वो जल जाता है तब वो प्रकाश देता है। इसी प्रकार आपके भी अंदर ये दीप है और आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें सिर्फ दीप जलाना मात्र है। अब लोग कहते हैं आप पापी हैं, आपने ये पाप कर्म किया, वो पाप कर्म किया, इसलिए भोग रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसलिए इतना रुपया चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ। ये सब बेकार बात
परमात्मा ने आपको मनुष्य स्थिति में ला दिया। पशु माने जो पाश में है उससे ला करके स्वतंत्रता में रख दिया है। अब स्व के तंत्र को जानना है। स्व का तंत्र माने अपने आत्मा का जो तंत्र है उसे मात्र जानने से ही आप उस दशा में पहुंच जाते हैं जिसे हम योगी जन कहते हैं, जो परमात्मा के साम्राज्य में बैठे। पर योगियों के बारे में भी अपनी कल्पनाएं खूब सारी बनी हुई हैं कि जो घर द्वार छोड़ करके संसार से भागा पलायनवाद कर रहा है। भागना क्यों? हमारे यहाँ जितने साधु संत हुए सब घर द्वार में बैठे। किसने शादी नहीं की थी? क्या श्री राम ने विवाह नहीं किया था कि श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया था? संसार में रह करके ही परमात्मा को पाना है। इससे भागने वाले कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। भगेड़ू लोगों को क्या मिल सकती है शक्ति? अगर शक्ति होती तो भागते क्यों? इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे आपको छोड़ना है, लेकिन जो चीज अपने चेतना के विरोध में बैठती है वो अपने आप छूट जाएगी। मैं बताऊंगी नहीं, बस इस गली में आप आ जाइए, अपने आप सब बातें छूट जाएंगी। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, मैं कहूंगी नहीं तो आधे लोग शायद उठ के ही चले जाए। अपने ही आप काम बन जाएगा। आपके अंदर जब ये टिमटिमाता हुआ दिया आ जाएगा, आप खुद ही देख लेंगे, आप स्वयं शक्तिशाली हो जाएंगे और आप स्वयं अपने गुरु हो जाएंगे और आप जान जाइएगा कि ये चीज क्या है, क्योंकि आपके हाथों से ही चैतन्य बहना शुरू होगा। ये जो सर्वव्यापी चैतन्य शक्ति है जिससे सारे जीवंत कार्य संसार में होते हैं, वो पहली मर्तबा वो सूक्ष्म शक्ति आपके हाथ में लगेगी और आप आश्चर्यचकित होंगे कि माँ ये क्या शक्ति है। अब बस इतना बताना है कि अगर इस उंगली में जलन हुई या इस उंगली में ठंडक आई या इस उंगली में कुछ हुआ तो ये कौन से चक्र है। इस तरह से 5, 6 और 7 चक्र हमारे अंदर जो है वो इस हाथ में और इस हाथ में, इधर भावना और इच्छाएं और इधर शरीर और बुद्धि, जिसको कि हम कहते हैं कि कार्य शक्ति। तो इधर जो है इच्छा शक्ति है और इधर कार्य शक्ति। ये दोनों शक्तियां के बीच में जो शक्ति है वो धर्म शक्ति है। इसका ये मतलब नहीं धर्म शक्ति का कि आप ढकोसलेबाजी करें। धर्म जो है वो हमारे अंदर का पूरा बैठा हुआ एक मानव का स्वरूप है। जैसे कि कार्बन के अंदर 4 वैलेंसी होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर 10 है। ये 10 धर्म अगर मनुष्य के अंदर नहीं हो तो मानव नहीं है और इससे संतुलन आ जाता है। और संतुलन इसलिए जरूरी होता है कि जब किसी चीज की उड़ान करनी होती है तो उसमें अगर संतुलन नहीं रहे तो वो चीज उड़ ही नहीं सकती, कायदे से चढ़ नहीं सकती। इसलिए धर्म की लोगों ने व्यवस्था की, बड़े बड़े सत्पुरुषों ने, कि धर्म मनुष्य अपने अंदर जागरूक करे, धर्म में बैठा रहा और जब उसके अंदर धर्म जागरूक होगा तब उसकी कुंडलिनी बहुत ही आसानी से चढ़ जाए। अब इसके लिए ये मतलब नहीं कि आपने कहाँ जाकर के धर्म करने का, ये मतलब नहीं कि आप जाकर के कितने लोगों को आपने पैसा बांटा कि क्या किया। धर्म का मतलब है एक ही अक्षर में मैं बताऊं कि क्या आप प्रेमी जन है। प्रेम यही आत्मा का स्वरूप है, उसका प्रकाश सत्य है, लेकिन प्रेम परमात्मा ने किया, इसीलिए सारी सृष्टि रची और आपको बनाया और उसी प्रेम में ही उसने आपका सत्कार किया हुआ है, आपको आवाहन किया है कि आप उनके दरबार में पधारें और व्यवस्थित रूप से अपने कृपालु पिता का जो कुछ आशीर्वाद है उसका पूरी तरह से उपभोग लें। आपको किसी तरह से ताड़ना देने का उनका कभी भी विचार नहीं था और न वो कभी देते हैं। जो देती है तकलीफ वो हमारे ही बनाए हुए घरोंदे और हमारे ही बनाए हुए जेल, हमारे ही दिमागी जमाखर्च से इंसान ने जो घरोंदे बनाए हैं उसी का दुख हम उठाते हैं। परमात्मा ने तो सारी सृष्टि जैसे पक्षियों के लिए गाने के लिए बनाई है, ऐसे आपके लिए भी आनंद की बनाई। उस आनंद की स्थिति में आपको जाना है। और कल मैं आपको और सहजों के बारे में, चक्रों के बारे में बताऊंगी और परसों मैं आपको आत्मा का स्वरूप बताऊंगी। इस भाषण का तो कोई अंत नहीं, मेरे न जाने हजारों भाषण हो चुके हैं
और तो भी सब लोग कहते हैं कि माँ हर बार आप कोई नई बात कहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सबसे अपना सत्य है वो एक है कि हम आत्मा स्वरूप है, उस होना है। बस इस चीज को पाते ही सारा प्रकाश हमारे अंदर आ जाता है। जो हमारे यहाँ बड़े बड़े संत हो गए, क्या वो लोग पढ़े लिखे लोग थे? किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे? कुछ भी नहीं। उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था, लेकिन सारा कुछ उनके अंदर स्थित था, क्योंकि उनके सुकृत ऐसे थे, पूर्व जन्म के सुकृत थे, जो सारे सुकृत प्रकाशित हो गए थे, इसलिए इतने ज्ञानी लोग थे। इसी प्रकार आपकी भी घटना घटित होती है, और ये बहुत सहज और सरल कृति है, और आप लोग चाहें तो अभी इसी वक्त ये घटना हो सकती आज मोरी लाज रखली जो, 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 मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो,
भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज दयन करा के हमको परम चैतन्यित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान किए। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्यित प्रदान करते रहिए। माँ कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।